प्रभु, अब हमें एक ऐसे व्यक्ति के प्राण हरने हैं जो बहुत अधिक मदिरा पीता है। इसने अपने घर का सत्यानाश करके फेंक दिया। अच्छा, कौन है ये विलक्षण मानव? प्रभु, ये बहुत ही नीच प्रवृत्ति का आदमी है और पीने के बाद ये रहता भी नग्न है, फिर चाहे कितनी भी ठंडी क्यों न पड़ रही हो। उत्तम, अति उत्तम। आगे और बताइए इसके बारे में। प्रभु, ये फेंकता भी बहुत लंबी लंबी है, इसलिए इसके जीवन में आज तक कोई भी शादी का रिश्ता नहीं आया। तो ये अब तक कुंवारा है? जी प्रभु, चलते हैं इसके प्राण लेने। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जीवन में पहली बार इसके लिए रिश्ता आने वाला है। ठीक है, प्रस्थान कीजिए। लंबे लंबे फेंक कर इसका बेवकूफ बना देता हूँ। इसको क्या पता चल रहा है? क्या हुआ हैरी भाई, कुछ बताया नहीं? अरे बताना क्या है, बहुत बहुत बड़े रिश्ते आए, बहुत बहुत दूर से रिश्ते, पर मैंने सबको मना कर दिया। तुमने मना कर दिया? लेकिन हमने तो सुना कि तुम्हें देखने आज तक कोई लड़की वाला आया ही नहीं। गजब बेइज्जती है। गलत सुना है, मेरे दुश्मनों ने ये अफवाह फैलाई है। अब तक पहाड़े से पूरे 40 रिश्ते आ चुके हैं मेरे लिए। बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कोई सा भी शहर बचा हुआ नहीं है जहाँ से 10-10 रिश्ते ना आए हों। अरे तो हैरी भाई, शादी करते क्यों नहीं हो यार? क्यों जवानी के साथ अन्याय कर रहे हो? जवानी तो आधी हो गई बर्बाद। ये तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, कब तक घेसड़े सेक कर खिलाएगी तुम्हें? तुम्हें यकीन ना हो तो छंगा गवाह है, अभी बैठकर 2.5 क्वार्टर पी के गया है मेरे साथ, उससे पूछ लो। हैरी भाई, आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड में नंगे होकर बैठे हो, तन पर कपड़ा तक नहीं है। देखो, मोहल्ले पड़ोस वालों से मैंने कह रखा है कि मेरे अंदर गर्मी बहुत है, मुझे ठंड नहीं लगती, लेकिन वास्तव में तो मेरे पास कपड़े ही नहीं है। मतलब नंगे आदमी हो तुम? हाँ, हैरी और छंगे पीकर हो जाते हैं चंगे, लेकिन हम दोनों हैं बिल्कुल नंगे। प्रभु, ये जो इतनी कड़क ठंडी में भी भूमि पर नंगा बैठा हुआ है, यही है वो शराबी मानव? हाँ, हम समझ गए, लेकिन अभी इसकी मृत्यु में 10 मिनट शेष है। तो प्रभु, 10 मिनट तक आप इस मानव की फर्जी बातों का लुफ्त उठाइए। उठाइए ना, उठाइए। अरे ये तो काले वाले बहनोई साहब का फोन है। उठाइए। हाँ बहनोई साहब। किधर हो साले साहब? अपने मोहल्ले में बैठा हुआ हूँ। पी तो नहीं रखी आज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बूंद भी देखने को भी ना मिली आज तो। तुम बताओ क्या बात है? नंगा तो है ना, नंगा हो तो कपड़ा पहन लेना। तुमको पता है मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़ा है, वो मैंने पहन रखा है, निक्कर ही है बस। अबे यार साले साहब, लगातार कई साल कोशिश करने के बाद एक आदमी हाथ लगाए, रिश्ते वाले तेरे को देखने आ रहे हैं वो। क्या? मेरे तो भाग ही जाग गए, ये तो बहुत खुशी की बात है। उसके सामने पीना मत और इधर उधर की उल्टी बातें मत करना। ना ना, बिल्कुल ना। अजी कैसी बात कर दी, मामले को सिस्टम में लेकर चलूंगा मैं। हैरी भाई, क्या मामला था? अरे डागा, एक रिश्ता तो यहीं बैठे बैठे आ गया। इस महीने 13वां रिश्ता है, यो काले वाले बहनोई लेकर आ रहे हैं, समझा डागा? अरे तो ये जो गत्ते वाला क्वार्टर है, इसको तो छुपा कर रख दे। अच्छा, देखा प्रभु आपने? जी गुप्त जी, हमें तनिक इसकी बातों का और आनंद लेने दीजिए। तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो भाई? इधर आके बैठो, पैक लो। अबे कौन किधर खड़े हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है ज्यादा पी ली तूने, चढ़ गई है तुझे। क्या हुआ बहनोई साहब, रिश्ता लाने में इतने लेट कैसे हो गए? अरे साले साहब, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, धक्का मारकर लानी पड़ी है यहाँ तक, और पैसा भी ना था। अरे तो किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर मेरा नाम ले देते, मेरी बात करवा देते, टंकी फुल कर देता। सही कहा गुप्त जी आपने, इसकी फर्जी बातें तो सचमुच आनंददायक हैं। लौंडा बहुत पावरफुल है, ये देखने में तुम्हें नंगा, कमजोर और फेंकू लग रहा है, इसकी बात बहुत ऊपर तक है। हैरी भाई, तुम मेरे साथ एक बार साइड में चलो। चलो, हम क्या डर रहे हैं किसी से? तुम भी आ जाओ कालिया बहनोई। भाई देख, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, उसके सामने गलत बात मत करना, और पीने पानी की बात भी मत करना, और लंबी लंबी तो बिल्कुल मत फेंकना। तू अगर गलती से भी कोई गलत बात करेगा तो हम साथ दे देंगे, लेकिन बात को कवर करना पड़ेगा। भाई रिश्ते बार बार नहीं आते, एक तो तू नंगा बैठा है, मैंने बोला था ना कपड़े पहन लेना। नंगे वाली बात को तो मैं कवर कर दूंगा, बोल दूंगा कि अभी नहा कर आया है, कपड़े पहनने वाला ही था कि तब तक तुम लोग आ गए।
ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं रिश्ते की बात। प्रभु अब आप देखना इस शराबी मानव के कारनामे। यही तो हम देखना चाहते हैं, ये शराबी अभी क्या क्या गुल खिलाना चाहता है। आगे देखिए प्रभु क्या घटित होने वाला है। देखो जी, ये लड़का है, बताओ कोई कमी तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, लड़का तो ठीक है। अभी तुम्हें मेरी पावर का पता नहीं, मेरी पावर बहुत है। जितना तुम्हारा 1 साल का बजट होता है उतने का तो मैं परफ्यूम लगा लेता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम में से तो बदबू आ रही है। अरे बदबू को छोड़ो, तुम आइटम क्या हो हमारे सामने? पीनी हो तो बताओ और मंगवाता हूँ अभी। पीने पाने का जिक्र करने को हमने मना किया था ना। अबे तू पागल तो नहीं है? रिश्ते बार बार नहीं आते, हाथ से निकल जाएगा। देखो जी, तुम मुझे ले रहे हो हल्के में, लेकिन मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। इसको तो चढ़ गई लगता है, पहले ही पी रखी है इसने। बिना पिए ना तो ये रहता है, और कोई कितना भी समझा ले ना उसकी सुनता है। देखो जी, ये है मेरी सेटिंग, मेरे गांव की है। तू पागल तो नहीं है? तुझे अभी हम क्या समझा कर लाए थे? अपनी पोल खुद ही खोल रहा है। अबे सेटिंग वोटिंग को अपने पास रख, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बात को समझ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आदमी ड्रिंक किए हुए हैं। अरे नहीं जी, ये तो आज दावत में गया था, वहाँ थोड़ी ज्यादा हो गई इसको। कहाँ पर गया था दावत में? कहाँ इतनी पीली? आज से पहले तो तेरी ये हरकत हमने कभी नहीं देखी। दावत में लिमिट से ज्यादा मत पिया कर। अरे छोड़ो इन बातों को, मैं तो रोज पीता हूँ। तुमने खुद मेरे साथ बैठकर कई बार पी है। लगता है आज तो ज्यादा हो गई, आज तुझे दावत में भेजना ही नहीं चाहिए था। अबे कौन सी दावत? मेरी तो कोई दावत थी ही नहीं। तुम्हें पीनी हो तो बताओ और मंगवाऊं। देखा प्रभु, ये अपने साथ दूसरों को भी दुविधा में डाल देता है। जी देख रहा हूँ, इसके साथ तो किसी का उठना बैठना भी उचित नहीं है। इससे तो इसका कोई रिश्तेदार या घर परिवार का कोई कुछ मतलब नहीं रखता होगा। बिल्कुल उचित कहा प्रभु आपने, इनके पास कोई नहीं आता, ये चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो। अच्छा आप ये बताइए कि आप नौकरी क्या करते हो और कितना कमाते हो? काम तो है बिजली फिटिंग का है, लाखों कमा लेता हूँ महीने का। लेकिन बिजली फिटिंग के काम में इतनी आमदनी नहीं है, और लाखों वाले हालात तो लग नहीं रहे आपके। अरे हमारा सिस्टम दूसरा है, हम बिजली का सामान भी चोरी करते हैं और जिस घर में फिटिंग करते हैं उस घर में भी चोरी कर लेते हैं। ये बात सही है, बड़ा वाला भी ऐसा ही काम करता है। चोरी के केस लगे पड़े हैं उस पर, तो मैंने खुद जमानत ली है उसकी एक केस में। अबे तू रिश्ता करवाने आया या तोड़वाने? सपोर्ट कर, तारीफ कर इसकी। अरे फालतू बातों को छोड़ो, डागा तू वो सामान निकाल जो रखा है बचाकर। वो तो देसी वाले गत्ते का क्वार्टर है, उसमें एक पैक होगा। देखा प्रभु, अपनी पोल खुद खोल रहा है ये शराबी मानव। इसके पापों का दंड हम यमलोक में देंगे। ये कैसे आदमी के पास लेकर आए हो तुम मुझे? एक तो नंगा बैठा है, ऊपर से चोरी करता है, और बहुत बड़ा वाला शराबी भी है ये तो। अरे नहीं जी, आज तो एक किसी दावत में चला गया था, वहाँ इसने थोड़ी सी ज्यादा पी ली, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। अबे आज किसके रिश्ते में गया था तू, और कहाँ से इतनी पी कर आया है? अच्छा। अब मैं तो रोज ही पीता हूँ, उधार लेकर पीता हूँ। तुम्हें नहीं पता क्या? तुम तो खुद पीते हो मेरी। फिर तो हो गया रिश्ता इसका। देखा प्रभु, इस शराबी मानव ने कुल्हाड़ी अपने पाँव पर खुद मार ली। इसीलिए तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसके विनाश का समय आ गया है ना, इसलिए मैं अपनी लड़की को जहर दे दूंगा, उसको जलाकर मार दूंगा, पर ऐसे नीच आदमी के साथ रिश्ता कभी नहीं करूंगा। अरे सुनो तो सही, लड़का कमाने वाला है, बहुत कमाता है, बात भी बहुत ऊपर तक नेताओं में है इसकी। होगी बात ऊपर तक, मैं जा रहा हूँ। इसके साथ लड़की ब्याह दी तो 2 दिन में ही उसको ऊपर भेज देगा ये। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता हाथ लगा था, वो भी तेरे पागलपन की वजह से टूट गया। तुझे तो हमने सारी बात पहले ही समझा दी थी, फिर भी ऐसी हरकत क्यों की तूने? अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं पागल हो गया। ये रिश्ता चला गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये झूठ है, झूठ है। अबे ये सच है, तुम्हारे ऐसे ही कर्म रहे तो तुम वंशहीन ही मर जाओगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो हैरी, हेलो हैरी, क्या हुआ तुझे? उठ उठ। प्रभु अब निकाल लीजिए इसके प्राण।